नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हो गए हैं। अब आईटीआई के बाद क्या करना है आपको, तो जो एक ऑप्शन है आईटीआई के बाद पॉलीटेक्निक का कोर्स कर सकता है कोई, पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। उसी से रिलेटेड इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें कि आने वाली अपडेट आपको सही समय पर मिलते रहें। अब देखिएगा, ये अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम इसमें बात करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने 2 वर्षीय ट्रेड में आईटीआई किया है, आईटीसी, हम 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण है, लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होती है। मतलब कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर या कुछ बहुत सारे ट्रेड हैं, उनसे अगर आपने अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है आपने परीक्षा पास कर ली है, तो आपको जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होता है उसमें सेकेंड ईयर में, मतलब तीसरे सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय पॉलीटेक्निक या स्वशासी या प्राइवेट, इनमें सभी में ये काउंसलिंग चलेगी। अब समय सारणी की अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी आपको 7 मार्च से 14 मार्च के बीच में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप अपना आईटीआई का रिजल्ट चेक कर लें, कितना परसेंट आया है, मार्कशीट उसको रेडी कर लें, एक्सेप्ट कर लें रिजल्ट को, जिससे आपकी मार्कशीट जनरेट हो जाए, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए, और नंबर के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार भी आप 15 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। मतलब 7 से 14 तक सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर कुछ गलती हो गई तो 15 से 16 मार्च के बीच में आपको करना है। मैंने अप्रैल बोल दिया था, एक बार फिर से सुन लीजिए। 7 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसमें अगर रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गई तो 15 मार्च से 16 मार्च के बीच में 2 दिन मिलेंगे आपको सुधार के लिए। अब आपको जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग का जो समय दिया है उन्होंने 7 मार्च से लेकर 20 मार्च तक रात्रि 11:45 बजे तक। अब आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर आप चॉइस फिलिंग में भी सुधार कर सकते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन में भी, लेकिन 7 मार्च से 20 मार्च के बीच में 2 डेटें आपको याद रखनी है। 7 मार्च से 14 मार्च के बीच में और 7 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करवाना जरूरी रहेगा। अब ये बात हो जाती है, फिर आप देखेंगे 20 मार्च के बाद आपकी कॉमन मेरिट सूची, पहली मेरिट सूची आपकी 21 मार्च को जारी कर दी जाएगी शाम 5 बजे। इसमें हो सकता है एक आध दिन का डिले हो जाए। फिर आपको क्या करना रहेगा, आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना है फोटोकॉपी सहित, और 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको एडमिशन जाके ले लेना है। ये आपको ज़रूरी है, ये डेट का आप विशेष ध्यान रखें। अब संस्था स्तर की, मतलब कॉलेज लेवल जो काउंसलिंग होगी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लिए, लेटरल एंट्री के लिए, तो इसकी रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में होंगे। और अब आपको इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना रहेगा। 4 से लेकर 5 अप्रैल के बीच में आपको एडमिशन के लिए जाना रहेगा, और 4 अप्रैल शाम को आपको 5 बजे तक आपका, अगर आपको लगता है कि आपने एडमिशन ले लिया है, नहीं करना आपको पॉलीटेक्निक, तो आप अपना एडमिशन रद्द करा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप समझिए, ऑफिशियल वेबसाइट है dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आप नोट कर लें। इनमें आपको अगर कोई और समस्या आती है तो ज़रूर बताएं आप। अब मैं चलता हूं आपके पास, ये जो एक पीडीएफ है 21-22 का, जो भी ये रूल बुक है, इसमें सभी बताया हुआ है कौन से ट्रेड के लिए कौन सा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा आप कर सकते हैं। तो इसके लिए शासकीय सभी में ये रहेगा, तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आप, फिर कुछ चीज़ें हैं आपको ये समझना है। पहले भी हमने वीडियो बनाया है, तो इस वीडियो में भी हम आपको बता दें कि कौन से ट्रेड की क्या पात्रता है, किस ट्रेड में आपको एडमिशन मिल सकता है, आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया और किस ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये आप रूल बुक अच्छे से पढ़ लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रूल बुक है, मैंने डाउनलोड भी कर दी है। आर के दांगी टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी हम पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ है,
तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इसको हम ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा इस पे चलते हैं कि आपके जो योग्यता के लिए क्या क्या है, कौन से ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो उस वाले ट्रेड के लिए किस किस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी कुछ आपके जो डॉक्यूमेंट हैं आय जाति मूल निवासी, ये भी आपको रेडी रखना है, एडमिशन के पहले लगते हैं। अगर नहीं हो तो ये चीज़ें आप रेडी कर लें, क्योंकि होगा क्या कि आप, हाँ अब हम आ जाते हैं परिशिष्ट 1 पर। अब मैं आपको बताता हूँ ITI या ITC आपका ड्राफ्टमैन सिविल में अगर आपने ITI की है 2 वर्षीय, जितने भी 2 वर्षीय या 3 वर्षीय, ज़्यादातर 2 वर्ष के जितने भी ITI हैं उन सब के बाद आपको पॉलिटेक्निक में या ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ये कुछ दी हुई है, 3 साल का सेकेंड ईयर मिलेगा, मतलब 2 साल ITI कर लिया, 2 साल आपको पॉलिटेक्निक करने को मिल जाएगा। सर्वेयर में दे दिया, इलेक्ट्रीशियन से किया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं, मैकेनिकल मेडिकल ये सब लिखा हुआ है उन्होंने। इन ट्रेडों में अगर आप टूल एंड टाई मेकर 3 वर्षीय तो फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ये हमने सारी चीज़ें बता दी आपको। अब कुछ क्या होता है 2.5 ईयर, ये कुछ दिए हुए हैं उन्होंने को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आपने 2 वर्ष मतलब 1 साल का आपने BBT प्लस 6 मंथ एडवांस प्लस स्पेशलाइज मॉड्यूल किया तो भी आप ले सकते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कुछ दिए हुए हैं रूल। अब हम कुछ कॉलेजेस की बात कर लें। इनटेक सभी कॉलेजेस के नाम दिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर मालवा, ये सब दिए हुए हैं। इनमें कितनी कितनी सीटें किस किस ब्रांच में अवेलेबल है ये भी उन्होंने जारी कर दिया है। तो आपको इसके हिसाब से ब्रांच और आपको जगह के हिसाब से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। जो भी चॉइस फिलिंग आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलॉटमेंट आएगा, तो सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें। प्राइवेट इंजीनियरिंग सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है, ये लंबी लिस्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जिन्होंने अभी अभी ITI पास किया, इलेक्ट्रीशियन फिटर या 2 वर्ष का कोई भी ITI जिसने भी पास कर लिया है उनको आपको ये जानकारी शेयर कर देना है, जिससे कि वो ITI के बाद अगर उनको डिप्लोमा करना है पॉलिटेक्निक तो वो ज़रूर अप्लाई कर सकें। अब हम आ जाते हैं इसका ऑफिशियल पेज। आपको क्या डालना है, गूगल पे DTE.MP ऑनलाइन डालेंगे, वो फिर आपको क्या करना रहेगा, होम पेज के बाद सिलेक्ट फॉर काउंसलिंग इस तरीके का ये पेज खुलेगा। इस पेज में अगर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन ये का अब क्या आ जाएगा, अपकमिंग है, तो ये 7 मार्च को ये लिंक एक्टिव हो जाएगी रजिस्ट्रेशन वाली, अपकमिंग में आ जाएगा। एक्शन के नीचे आप क्लिक हियर लिखा आएगा तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और बाकी चीज़ें ये सारी लिंक एक्टिव हो जाएंगी। कौन किस किस डेट को एक्टिव होना है ये भी इन्होंने स्टार्ट डेट बताई हुई है, ये 7 मार्च को, ये 15 मार्च के बाद हो जाएगी, ये भी 7 मार्च को लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग ये हो जाएंगी चीज़ें। और फिर ये 1 अप्रैल से 5 अप्रैल कॉलेज लेवल के लिए है। तो ये हमने आपको वीडियो में जानकारी दे दी है, तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जहाँ जहाँ फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी एक्टिव हैं, क्योंकि सभी तक जानकारी पहुँचना चाहिए। अगर आप नहीं भी करना चाहते, हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो जिसने सोचा हो कि हमको जब भी हमारा 2 वर्ष ITI हो जाएगा तो हम लेटरल एंट्री से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे, तो उस तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।